हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम SMPS जीरो क्रॉसिंग सेक्शन के बारे में। SMPS जीरो क्रॉसिंग सेक्शन जो कि हमारे इंडोर पीसीबी में आते रहते हैं, आउटडोर पीसीबी में भी आते हैं। ये जीरो क्रॉसिंग सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन्हें कैसे ट्रेस करना होता है, उसके अलावा इन्हें कैसे चेक करें और इनके वजह से जो प्रॉब्लम आ सकती है सर्किट में वो क्या क्या आ सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात करें जीरो क्रॉसिंग सेक्शन के बारे में तो आपने पहले जो कुछ वीडियो हमने पहले बनाए थे उसके अंदर हमने ये बनाया था कि जीरो क्रॉसिंग जो लीनियर सेक्शन में आता है वो कैसे कार्य करता है। और इस सेक्शन में, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SMPS सर्किट में जो जीरो क्रॉसिंग सेक्शन आता है वो कैसे कार्य करते हैं, उसे ट्रेस कैसे करते हैं और उसके खराब होने पर क्या दिक्कत आती है। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब जीरो क्रॉसिंग सेक्शन कार्य नहीं करता है तो जो ACPG मोटर होती है हमारी वो कार्य नहीं कर पाती। इसके अलावा कुछ और सर्किट में भी मोटर इजीली वर्किंग नहीं कर पाती है, उसका एरर भी आता है। और जो इन्वर्टर पीसीबी होते हैं उनके अंदर अगर इंडोर या आउटडोर जहाँ पे भी जीरो क्रॉसिंग सेक्शन दिया है, अगर वो ख़राब हो जाए यानी उसमें फॉल्ट हो जाए तो हमारा कंप्रेसर भी वर्किंग नहीं करेगा। या किसी में तो ऐसी कंडीशन भी देखी गई है कि कंप्रेसर कुछ देर चलने के बाद बंद हो गया है, ज़्यादा देर नहीं चल पाया है। तो ऐसी कंडीशन में जब दिक्कत आती है तो जीरो क्रॉसिंग सेक्शन को कैसे चेक करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं एक जीरो क्रॉसिंग सेक्शन के बारे में कि SMPS सर्किट में जीरो क्रॉसिंग सेक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करें। SMPS सर्किट में जीरो क्रॉसिंग सेक्शन के फीडबैक के लिए यानी माइक्रो कंट्रोलर को AC वोल्ट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे घर में इनपुट AC वोल्ट आता है, इसके अंदर जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी का जो फीडबैक होता है वो माइक्रो कंट्रोलर सेक्शन को देने के लिए जीरो क्रॉसिंग सेक्शन का उपयोग होता है। अब ये जीरो क्रॉसिंग सेक्शन के अंदर लीनियर में तो डायोड और रजिस्टर का उपयोग किया गया था और ट्रांजिस्टर का, लेकिन SMPS में क्या होता है कि ऑप्टो कपलर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टो कपलर के बारे में आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि ऑप्टो कपलर क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली ऑप्टो कपलर जो यूज़ की जाती है, जैसे 7 पिन की यूज़ की गई है, 4 पिन की यूज़ की गई है, किसी में 6 पिन की भी यूज़ की जा सकती है, तो वो अलग अलग आती है, उसके अकॉर्डिंग वो आती है। अब यहाँ पर नॉर्मली जो जीरो क्रॉसिंग में हमारी ऑप्टो कपलर लगी होगी उसकी जो 1 नंबर पिन और जो 2 नंबर पिन है उसका जो कनेक्शन होगा वो हमारे प्राइमरी सेक्शन की तरफ EMI सेक्शन या ब्रिज रेक्टिफाइड सेक्शन की तरफ लगा होगा। यानी उसका जो 1 नंबर पिन है और 2 नंबर पिन है ये प्राइमरी सेक्शन की तरफ होगा। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप कोई भी एक बोर्ड उठाइए, उसमें देखिए कि कितनी ऑप्टो कपलर लगी है, उनमें से ऐसी ऑप्टो कपलर को ढूंढिए जिसकी 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन का जो पिन है 1 नंबर और 2 वो प्राइमरी की तरफ हो और 3 और 4 माइक्रो कंट्रोलर यानी सेकेंडरी की तरफ हो। तो 1 नंबर पिन को जब आप देखेंगे तो उसके साथ देखिए कि रजिस्टर जरूर लगा होगा 1 नंबर पिन के साथ। ये 1 नंबर पिन के साथ जो रजिस्टर लगा है ये कहाँ जुड़ा है, ये AC वोल्ट की लाइन में जुड़ सकता है, यानी आपको इसकी पिन पर AC वोल्ट मिल सकता है। कुछ सर्किटों में ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो पल्स बनती है बनेगी DC में, लेकिन पल्स तो बननी है, AC में भी पल्स बननी है, जो पॉजिटिव पल्स होती है हमारी, ठीक है। तो AC वोल्ट भी दिया जा सकता है और ब्रिज रेक्टिफायर SMPS में जहाँ लगा होता है वहाँ से DC वोल्ट भी जो 300 वोल्ट के अराउंड होता है वो भी दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो इस पर DC वोल्ट दिया जाता है वो ब्रिज रेक्टिफायर तक दिया जाता है। अगर फिल्टर कैपेसिटर लगा है उससे पहले, यानी ब्रिज रेक्टिफायर और फिल्टर कैपेसिटर के बीच से कनेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन फिल्टर कैपेसिटर के बाद नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फिल्टर कैपेसिटर उसके बाद में जो रपल्स होती है, जो पल्स होती है हमारी, उन्हें वो ख़त्म कर देता है। तो ये रिपल्स को क्या कर देता है, यहाँ पर ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर वो जो कनेक्शन होगा DC में अगर होगा तो ब्रिज रेक्टिफायर की पॉजिटिव पिन से 1 नंबर पिन जुड़ी होगी बाय रजिस्टर। रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर हाई होती है, यानी कम से कम यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ वो 30 किलो ओम, 40, 50 या 100 किलो ओम या उससे ज़्यादा 500 किलो ओम या 1 मेगा जितनी भी हो सकती है, लेकिन हाई वैल्यू की, लो वैल्यू की नहीं लगाई जाती है। बात रही 2 नंबर पिन की, तो 2 नंबर पिन DC के अंदर शायद जुड़ी है तो ये ग्राउंड में कर दी जाएगी।
ठीक है, यानी नेगेटिव के साथ जुड़ी होगी, प्राइमरी के नेगेटिव के साथ। नहीं है तो कुछ सर्किट में ये उसके साथ नहीं जुड़ेगी, फिर ये आपको कहाँ जुड़ी मिल सकती है, न्यूट्रल की लाइन के साथ। यानी एक हमारा यहाँ से लाइव जुड़ गया और एक तरफ जुड़ गया न्यूट्रल, या तो ये 2 नंबर पे न्यूट्रल में जुड़ी होगी या जुड़ी होगी मेन फिल्टर कैपेसिटर के ग्राउंड पिन के साथ, ठीक है, या आप कह सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव के साथ। अब यहाँ पर बीच में हो सकता है कि सर्किट के बीच में यहाँ पर भी रजिस्टर लगा होगा, जो कि हाई वैल्यू का एक रजिस्टर होगा, यहाँ पे भी हाई और यहाँ पे भी हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा होगा। अब जब पल्स 1 नंबर पिन से होकर गुजरेगी, चाहे एसी वोल्ट से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं चाहे डीसी से, तो यहाँ से क्या होगा कि लगातार ये जो एलईडी अंदर है वो बार बार क्या करेगी, ग्लो करेगी। तो पिन नंबर 3 और 4 के ऊपर ये हमारी लाइट क्या करेगी, यहाँ पर ग्लो करेगी। तो 3 और 4 के बीच के अंदर जो हमारी बेस पिन है वो इस लाइट को, मतलब इस लाइट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। तो पिन नंबर 3 जो कि हमारी ए मीटर पिन होती है ट्रांजिस्टर की, ये इधर फोटो ट्रांजिस्टर होता है, इधर एलईडी होती है, इधर एलईडी होती है और इधर हमारा फोटो ट्रांजिस्टर होता है। ये फोटो ट्रांजिस्टर इस एलईडी से एक्टिवेट होता है क्योंकि बेस अंदर है। तो ये क्या करता है, इसकी लाइट को जब प्राप्त करता है, रिसीव करता है, तब ये इसे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके बेस पिन पर इंटरनल देता है, तब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो इसकी 4 नंबर पिन जो कलेक्टर होती है वो बार बार 3 नंबर पिन यानी ए मीटर पिन से क्या होती है, कनेक्ट होती है। अब सर्किट में क्या होता है कि 4 नंबर पिन पर 5 वोल्ट अगर डायरेक्टली दिया है तो 3 नंबर पिन से सप्लाई बाय रजिस्टर आउट होकर माइक्रो कंट्रोलर पर जाती है। अब माइक्रो कंट्रोलर पर ये जो सप्लाई जा रही है, यहाँ पर डिवाइडर भी बना हो सकता है, डिवाइडर बना हो सकता है जिससे वोल्टेज डाउन मिलेगा आपको, ठीक है। अगर नहीं है तो 5 वोल्ट यहाँ से पास होगा तो वोल्टेज यहाँ से क्या करेगा, जितनी बार यहाँ से लाइट बेस पर आ रही है तो लाइट आएगी यहाँ पर 50 बार 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इधर जो पल्स है या तो आपको क्या मिलेगी, अगर डायोड के बाद से मिल रही है तो 50 या 100 हर्ट्ज, यहाँ पर आपको 50 या 100 हर्ट्ज की पल्स मिलती है, ठीक है। तो जब ये लाइट यहाँ पर जितनी बार बेस के ऊपर गिरेगी तो 4 नंबर में जो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट हो रही है यानी 5 वोल्ट जो हमारा डीसी इनपुट हो रहा है वो 3 नंबर पिन से क्या होगा, आउट होकर पल्स के रूप में एमसीयू को मिलेगा। और एमसीयू को जब ये पल्स मिलेगी तो एमसीयू क्या करेगा, इसे काउंट करेगा कि पल्स कितनी आ रही है। तो ये पल्स जो इसे काउंटिंग में मिलेगी ना, इसी से ये पता करेगा कि एसी वोल्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर इसे जो फ्रीक्वेंसी है वो गलत मिल रही है तो वो क्या करेगा, सर्किट को यानी खास करके जो हमारी मोटर है इंडोर की उसे ऑन नहीं करेगा या फिर डायरेक्टली एरर देगा। एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी एरर या जीरो क्रॉसिंग सेक्शन फेलियर या जीरो क्रॉसिंग सेक्शन एरर या इनपुट फ्रीक्वेंसी नॉट डिटेक्ट, इस टाइप के कुछ फ्रीक्वेंसी से या इनपुट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एरर आपको शो करेगा, ठीक है, जिसके कारण ना तो मोटर चलेगी ना ही कंप्रेसर रनिंग करेगा। तो ये दिक्कतें इस सेक्शन की वजह से आती है। अब मैंने जो बताया एक फॉर्मेट तो ये मिलता है, दूसरे फॉर्मेट में क्या होता है, यानी यहाँ 3 नंबर और 4 नंबर पे कुछ आपको चेंजिंग मिल सकती है। वो चेंजिंग मैं आपको बताता हूँ क्या मिल सकता है। कुछ सर्किट में क्या होता है कि 4 नंबर पिन पर बाय रजिस्टर एक पुल अप रजिस्टर जैसे 10 किलो ओम का लगा है, 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और 3 नंबर पिन को कर दिया जाता है ग्राउंड। तो जितनी बार लाइट मिले, बार बार जब बेस पिन एक्टिवेट होगी तो 4 नंबर में आने वाली सप्लाई क्या करेगी, ग्राउंड में बार बार ड्रॉप होगी, ठीक है। तो 4 नंबर पिन पे जो 5 वोल्ट है वो बार बार क्या होंगे, ड्रॉप आना जाना, यानी ऑन ऑफ होते रहेंगे। तो यहाँ से ये फीडबैक क्या होगा, एमसी को दिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ये वोल्टेज है 4 नंबर पिन पे आ रहा है, ये बार बार क्या होगा, ऑन ऑफ ये आता रहेगा। एक ये तरीका होता है यहाँ पर एमसी को फीडबैक देने का। 4 नंबर पे पुल अप रजिस्टर लगाकर 5 वोल्ट दे दिया जाएगा। जितनी बार ट्रांजिस्टर इंटरनल एक्टिवेट होगा उतनी बार सप्लाई क्या होगी, ऑन ऑफ होगी। तो यहाँ पर एमसी को एक पल्स के रूप में वोल्टेज बार बार जो है वो ऑन ऑफ मिलेगा, तो उसको फ्रीक्वेंसी का एक फीडबैक मिलेगा, ठीक है। कुछ चेंजिंग में आपको ये भी मिल सकता है, क्योंकि ये चेंजिंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आती रहती है। आपको सभी तरह के सर्किट में थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए। जैसे कि एक ट्रांजिस्टर यूज किया जा सकता है, यहाँ पे मैं यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ।
ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो ये जो सप्लाई है ये NPN ट्रांजिस्टर की बेस पिन पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी बार सप्लाई ऑन ऑफ होगी, इसकी बेस पिन भी क्या होगी, ऑन ऑफ होगी। ये कलेक्टर पिन है और ये ए मीटर पिन है। ए मीटर पिन हमारी ट्रांजिस्टर की ग्राउंड से जुड़ी होती है और कलेक्टर पिन पर एक रजिस्टर लगा के MC को दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये 0 वोल्ट होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव पल्स बनाने के लिए एक 5 वोल्ट का पुल अप लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ 4 नंबर पिन पे लगाया गया है ताकि ट्रांजिस्टर बार बार ऑन ऑफ हो, और वैसा ही 5 वोल्ट का पुल अप लगाकर 5 वोल्ट के साथ एक रजिस्टर लगाकर 10 किलो ओम का कलेक्टर पिन पे दिया जाएगा। तो कलेक्टर पिन पे क्या होगा, बार बार ये वोल्टेज बेस पिन की वजह से ऑन ऑफ होगा। तब यहाँ से जो पल्स बनेगी हमारी वो MCU को प्राप्त होगी। ये एक प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग किया गया है ताकि कोई दिक्कत हो तो MCU खराब ना हो, इसलिए ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो ये जीरो क्रॉसिंग SMP जीरो क्रॉसिंग सेक्शन है जो इस प्रकार से कार्य करता है। अब इस सर्किट को बोर्ड में कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड बोर्ड पे चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये हमारे पास सैमसंग का बोर्ड है, ठीक है। ये सैमसंग का एक इन्वर्टर बोर्ड है और इस बोर्ड में मैं आपको जीरो क्रॉसिंग सेक्शन यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो जीरो क्रॉसिंग सेक्शन दिया गया है इस PCB के अंदर, ये आपके पास आती है तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। बोर्ड ऑन है अभी, जैसे मोटर नहीं लगा रखी है इसलिए इसमें एक एरर भी शो हो रहा होगा आपको। ये लाइट दिख रहा है, ब्लिंकिंग दिख रही है, ठीक है। तो इस सेक्शन में क्या है कि इस PCB में जीरो क्रॉसिंग सेक्शन, यहाँ पर ये ऑप्टो कपलर आपको दिख रही है, ये दे रखी है और ये इसके रजिस्टर लगे और यहाँ पर एक डायोड लगा है जो कि न्यूट्रल की तरफ डायरेक्शन में लगा रखा है ताकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो सके, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको चेक करके बताएंगे पहला कि यहाँ पर पहले बंद में मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसके जो ट्रेसिंग है वो कैसे करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें ऑन बोर्ड चेक करेंगे, इसको बोर्ड वोल्टेज के साथ कैसे चेक करें और फ्रीक्वेंसी कैसे पता करें क्या आ रही है। तो हम सबसे पहले हमारा मल्टीमीटर ले लेते हैं और यहाँ पर कैपेसिटर बिना लाइन आपको निकाल लेनी है। बंद में इसको बोर्ड को बिना पावर के चेक करना है इजीली। पहला कि जो बीप कंटिन्यूटी के साथ अगर आप चेक करते हैं तो देखिए, पहला तो यहाँ हमारा फ्यूज़ लगा है। इस फ्यूज़ से हम अगर देखेंगे तो यहाँ से ये रजिस्टर जुड़ी होगी, ये देखो ये फ्यूज़ यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्यूज़ का आप सिंबल देख सकते हो बना हुआ है। तो यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये बाई रजिस्टर होके इसकी 1 नंबर पिन पे आएगा। इधर इसकी 1 नंबर पिन है, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, ठीक है। और ये 2 नंबर पिन है, जो 2 नंबर पिन है वो बाई डायोड के साथ न्यूट्रल के साथ जुड़ी है। यहाँ पर ये जैसे हमारी ये दूसरी कॉइल है, यहाँ पर ये न्यूट्रल वाली कॉइल हमारी, ये देखो इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये बीच में सर्किट यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे पिन नंबर 3 और 4 के बीच में हम देखें तो ये 3 और 4, अब 3 में से अगर हमारी ग्राउंड है, 3 नंबर पिन हमारे पता करना है कि ग्राउंड के साथ जुड़ी है, तो ये ग्राउंड है। यहाँ पर ये हमारा रेगुलेटर IC लगा है, इसे सॉरी यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा था, तो ये रेगुलेटर IC हमारा लगा है। ये जो बीच वाली पिन है ये ग्राउंड है। इसके साथ 3 नंबर पिन अगर बीप करती है तो इसका मतलब ये ग्राउंड है। तो 4 नंबर पिन पर आपको पुल अप रजिस्टर जरूर मिलेगा। ये 3 नंबर पिन ग्राउंड है, तो इसका मतलब अब जो इसकी 4 नंबर पिन है वो यहाँ पर ग्राउंड, जो मतलब 4 नंबर पिन के साथ एक पुल अप रजिस्टर जरूर लगा होगा। तो ये 4 नंबर पिन के साथ अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ रजिस्टर लगे हैं, जैसे आपको नियर बाई यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये 4 नंबर पिन से यहाँ से होते हुए ये लाइन जो जा रही है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ आ रही है। एक रजिस्टर ये लगा है और एक रजिस्टर यहाँ पर ये लगा, ये 2 रजिस्टर लगे। इनमें से एक रजिस्टर आगे फीडबैक के लिए जाएगा और एक रजिस्टर पर क्या लगा होगा, पुलअप लगा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको चेक कराता हूँ पुलअप के साथ कौन सा जुड़ा है। तो ये 5 वोल्ट का पॉइंट है, यहाँ पर ये रजिस्टर बीप कर रहा है, ये हमारा पुलअप है, ठीक है। यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई पास होकर इस वाले पॉइंट से यहाँ पास होकर ये यहाँ जाता है। यहाँ से सप्लाई ये देखिए 4 नंबर पिन से बीप कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ ये वाला रजिस्टर बीप कर रहा है। अब ये रजिस्टर जो है इस कॉर्नर से यहाँ से होते हुए ये यहाँ से पास होते हुए ये फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ आ रही है, ठीक है। और यहाँ से होते हुए ये यहाँ जाएगी और यहाँ से ये जाएगी इन पिनों में दोनों। जैसे यहाँ पर ये पिन है, ये पिन नंबर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कितना नंबर है, तो यहाँ पर ये 2 नंबर पिन है। 2 नंबर पिन पे हमारा जीरो क्रॉसिंग का फीडबैक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पावर देंगे और पावर के साथ इसे चेक करेंगे कि आपको जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए पावर दे दिया हमने यहाँ पर
और सीरीज में बोर्ड को लगा दिया है। बोर्ड को सीरीज में लगा के चेक करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये बीप की आवाज़ आपको आ गई, पावर ऑन हो चुका है और ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एलईडी की जो पिन है, जो ऑप्टो कपलर है, उसकी 1 नंबर पिन पे आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ। सबसे पहले तो एसी पे वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि एसी लाइन से जुड़ा है तो एक न्यूट्रल लेना है हमें यहाँ पर। न्यूट्रल के साथ एक प्रॉब लेने के बाद जब हम 1 नंबर पिन पे चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज करीबन 116 दिख रहा है, लेकिन देखो 116 वोल्ट यूज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 116 1 नंबर पे है, 2 नंबर पिन पे 117 है। अब 2 नंबर पिन पे 1 वोल्ट कम होगा यहाँ पे, जैसे ये देखिए ये 116 है, तो 117 में से 116 माइनस किया कितना वोल्ट है, 1 वोल्ट होता है। तो ये एलईडी 1 वोल्ट ही कंज्यूम करती है। यहाँ पर अगर हम 1 नंबर पिन पे दोनों प्रोब रख दें तो लगभग ये देखिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज का दिखा रहा है, 213 मिली वोल्ट कुछ दिखा रहा है। और न्यूट्रल के साथ यहाँ पे चेक करें, न्यूट्रल के साथ तो वो आपको ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि न्यूट्रल के साथ ही लाइन जुड़ी है। तो आप जब यहाँ पर न्यूट्रल के साथ चेक करेंगे तो 1 नंबर पिन पे जितना वोल्टेज है, 2 नंबर पिन पे जितना वोल्टेज होगा, उन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर जितना वोल्ट बचेगा वही इसका कंज्यूम वोल्ट होता है। तो यहाँ से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो हमारी आ रही है, जैसे मैं आपको फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे अभी चेक कराऊंगा, अभी वोल्टेज पे चेक करा रहा हूँ, तो यहाँ पे एलईडी पे हमारा 1 वोल्ट कंज्यूम हो रहा है। और यहाँ पे 3 और 4 पे देखो, ग्राउंड के साथ चेक करने पर हमें यहाँ डीसी पे करना है, क्योंकि डीसी वोल्ट है सेकेंडरी की तरफ। तो हमने एक प्रोब ग्राउंड पे रखी, 3 नंबर पिन हमारी 0 है, क्योंकि ये ग्राउंड है। 4 नंबर पिन पे हमें यहाँ पर देखिए जो 5 वोल्ट आ रहा था वो यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये देखिए हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। और यही वोल्टेज देखो यहाँ पर, ये जो 2 रजिस्टर लगे थे जो मैंने बताए थे आपको, ये एक हमारा पुल अप रजिस्टर है, क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट इस पिन पे दे रहा था, जो कि यहाँ पर 4 नंबर पिन से 3 नंबर पिन के साथ ड्रॉप हो रहा है। और इसी पिन से पास होकर इस रजिस्टर द्वारा, ये देखो इस रजिस्टर से ये पास होकर हमारा एमसीयू को जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, तो हमें मल्टीमीटर किस पे चेक करना है, हर्ट्ज पे। प्रॉब हमें ग्राउंड पे रखनी है, हमें सबसे पहले 4 नंबर पिन पे रखना है। फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है, तो यहाँ पे ये देखिए 50 हर्ट्ज बन रही है, ठीक है। अब ये 50 हर्ट्ज यहाँ से रजिस्टर पे चेक करी, 50 हर्ट्ज है, फिर रजिस्टर के दूसरी तरफ चेक करी 50 हर्ट्ज है, और यहाँ से पिन पे भी जाएगा तो 50 हर्ट्ज है। 2 नंबर पिन पे डायरेक्टली हम लगा के चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी हमें 50 हर्ट्ज मिल रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी एमसीयू को प्रॉपर मिल रही है। यहाँ पे या तो कुछ सर्किट में आपको 50 हर्ट्ज तो कुछ में 100 हर्ट्ज मिलेगा, उसके अलावा AC वोल्ट की फ्रीक्वेंसी आपको कोई अलग नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने लीनियर में बताया था कि फ्रीक्वेंसी उसमें डबल हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से आती है। तो कुछ सर्किट में आपको 50 तो कुछ में 100 मिलेगी। यही फ्रीक्वेंसी आपको एमसीयू तक चेक करनी है। अगर ये प्रॉपर यहाँ तक मिल रही है तो आपका सर्किट क्या है, ओके है, ठीक है फ्रेंड। और वीडियो आपको अगर कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ बताइएगा कैसा आपको लगा है, ठीक है फ्रेंड। अभी के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।